सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर योगनाथ शुक्ल अपने संस्कृत योग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पाठन सामग्री प्रेषित कर रहा हूं और आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को निरंतर करिए। आज का जो हमारा विषय है वह है व्याकरण विधि के तृतीय अध्याय का तीसरा प्रश्न। उसमें प्रतिभाव संधि जिसमें है उसमें चिन्ह लगाना है, इसी के बारे में बताया गया है। यत्र प्रतिभावः संधिः अस्ति तत्पदम् इति चिन्हेन चिह्नीकुरुत। यत्र माने जहाँ पर प्रकृति भाव संधि है वहाँ पर सही का निशान लगाना है, और नास्ति यत् पदम, और जहाँ जिस पद में प्रकृति भाव संधि नहीं है उसमें गलत का चिन्ह लगा देना है। ठीक, देखिए नदी जोड़ एते है, नदी एते क्या है, यहाँ जोड़ नहीं लगा हुआ है क्योंकि प्रकृति भाव में जो जैसे है वैसे ही रहता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि नदी जोड़ एते, परंतु उसमें कोई संधि नहीं हुई तो इस कारण से नदी एते ही बना रह गया। ठीक, यहाँ पर प्रकृति भाव संधि नहीं है। ठीक, यहाँ पर प्रकृति भाव संधि नहीं है क्योंकि न तो यह प्रगृह्य संज्ञक है, ठीक, न तो यह प्लुत संज्ञक है। ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम, न तो प्लुत प्रगृह्याः अचि नित्यम। प्लुत और प्रगृह्य की बाद जो कोई अच आता है उस स्थिति में नित्य जो जैसे है वैसे ही बना रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, प्रकृति भाव संधि नहीं है। नदी जोड़ एते को बन जाएगा नद्येते, ई के स्थान पर या आ जाएगा यहाँ। ठीक, वृक्षे अपि, वृक्षे अपि में भी प्रकृति भाव संधि नहीं है। क्यों है, क्योंकि वृक्षे जोड़ अपि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो जाएगी, आ आकर के ए में मिल जाएगा और अ के स्थान पर अवग्रह का चिन्ह आ जाएगा, इसलिए यहाँ भी प्रकृति भाव संधि नहीं है, इसलिए यहाँ गलत का निशान लग जाएगा। ठीक, नदी एते के सामने भी गलत का निशान लग जाएगा क्योंकि नदी एते भी प्रकृति भाव संधि नहीं है। वृक्षे अब के सामने भी गलत का निशान लग जाएगा चूँकि कोई प्रकृति भाव संधि नहीं है। आगे हम मुनि जोड़ एतव, मुनि एतव, यहाँ पर क्या है, मुनि 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 मुनयः, यह प्रगृह्य संज्ञक है। क्यों, क्योंकि मुनि शब्द का प्रथमा के द्विवचन मुनि बनता है, तो यह इसलिए प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण ई न के बाद जो ई है उसके बाद ए है अच, इस परिस्थिति में यह मुनि जोड़ एतव ही बना रहेगा, इसमें कोई संधि नहीं होगी। ठीक, आगे देखिए साधु उपरि गच्छति, साधु उपरि गच्छतः, साधु उपरि गच्छतः, यहाँ पर क्या है, साधु उपरि गच्छतः, साधु साधु यहाँ भी द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन है, इस कारण से यहाँ प्रकृति भाव है। प्रकृति भाव होने के कारण, क्यों प्रकृति भाव है, क्योंकि प्रगृह्य संज्ञक है। क्या है, प्रगृह्य संज्ञक है। प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण ऊ के बाद जो दीर्घ ऊ के बाद ह्रस्व ऊ है ऊपरी का, वहाँ पर कोई संधि नहीं हो, संधि हो जाती तो ऊ और ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ ही बन जाते, साधु ऊपर बन जाता। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, सही का निशान लग जाएगा। मुनि एतव के सामने भी सही का निशान लग जाएगा। साधु ऊपर गच्छतः इसके सामने भी सही का निशान लग जाएगा। ठीक, अगला है सखी ऐसा, क्या है, सखी ऐसा, सखी ऐसा, यहाँ पर भी प्रकृति भाव संधि नहीं है, प्रकृति भाव संधि यहाँ भी नहीं है।
ठीक। आगे है मुनि जोड़ इच्छतः। मुनि जोड़ इच्छतः, यहाँ पर क्या है, मुनि शब्द का, मुनि पद का प्रथमा के द्विवचन में मुनि बनता है। मुनि 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 है, इसलिए यह भी प्रकृति संज्ञक होने के कारण उस ई के बाद जो ई ह्रस्व ई है, यहाँ भी कोई भी किसी भी प्रकार से संधि नहीं होगी। प्रकृति भाव है, जो है जैसे रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही का निशान लग जाएगा। सखी ऐसा के सामने गलत का निशान रहेगा, मुनि इच्छता के सामने सही का निशान लग जाएगा। ठीक। आगे देखिए, सभायाम कवि आगतौ। सभायाम कवि आगतौ, यहाँ पर क्या रहेगा, सभायाम कवि आगतौ। कवि ही कवि कवयः रूप चलता है। यहाँ जो कवि है वह प्रथमा का द्विवचन में है, इसलिए ईकारांत है। यहाँ पर क्या है, कवि जो पद है वह प्रगृह्य संज्ञक है। प्रगृह्य संज्ञक होने के कारण कवि में जो दीर्घ ईकार है उसके बाद आकार है, यहाँ पर कोई संधि नहीं होगी, जैसे है उसी तरह से बना ही रहेगा। यह इसके सामने भी सही का निशान लग जाएगा, सही का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक। नदी इयम बहती, इयम नदी बहती, यह नदी बह रही है। ठीक। यहाँ भी प्रकृति भाव संधि नहीं है, अर्थात यहाँ पर गलत का निशान लग जाएगा। ठीक। आगे देखिए, चौथा प्रश्न भी देख लिया जाए। अधोलिखिते लिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में, ठीक, जो स्थूल पद हैं उनमें संधि विच्छेद करके क्या करना है, लिखना है। जो नीचे लिखे गए वाक्य हैं उनमें जो थोड़ा सा गहरे रंग से लिखे हुए हैं उनमें क्या करना है, संधि विच्छेद करके आपको लिखना है। पहले तो आप अपने से प्रयास करिए, संधि विच्छेद करने का नहीं आ रहा है तो हम इसको खुद आपको बता रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। कवीन्द्रः अद्य नवीनां कवितां श्रावयति। ठीक। कवीन्द्रः, कवीन्द्र आज नई कविता सुना रहा है या सुनाता है। ठीक। कवि जोड़ इंद्रः, यहाँ पर क्या लिखना है, कवि जोड़ इंद्रः बराबर कवीन्द्रः बना है। इसको कवीन्द्रः को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कवि जोड़ इंद्रः, क्या बनेगा, कवि जोड़ इंद्रः। आगे देखिए, कंसः सर्वेषु अत्याचारम करोति स्म। कंस सब में या सबके ऊपर अत्याचार करता था। अत्याचारम, इसका क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। तो कैसे बनेगा, अति जोड़ आचारम, अति जोड़ आचारम। कैसे बनेगा, फिर से देखिए, अति जोड़ आचारम, अति जोड़ आचारम। आगे देखिए, गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि सह पापेभ्यः विमुच्यते ना। तो यहाँ पर जो गहरा रंग है, गहरे कलर से लिखा हुआ है वह है गंगेति। इसका संधि विच्छेद करिए, गंगा जोड़ इति, गंगा जोड़ इति, गंगा जोड़ इति। आ और ई मिलकर क्या बन गया, ए। क्या बन गया, ए। कौन संधि हुई, गुण संधि। कौन संधि है, गुण संधि। अत्याचार में कौन संधि थी, यण संधि। कवीन्द्र में कौन संधि थी, दीर्घ संधि। ठीक। यथा रामः पठति तथैव श्यामः पठति, जैसे राम पढ़ते हैं या पढ़ता है वैसे श्याम पढ़ता है। तथैव, यहाँ पर इसको तोड़ना है, क्या बनेगा, तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव, तथा जोड़ एव बराबर तथैव। कौन संधि हुई, वृद्धि संधि। कौन संधि है, वृद्धि संधि। ठीक। वानराः सर्वत्र वृक्षेपि कूर्दन्ति। ठीक। वानर सब जगह जहाँ देखो वहीं क्या करते हैं, वृक्ष पर क्या करते हैं, कूदते हैं, इस डाल से उस डाल पर ना। तो वृक्षेपि, वृक्ष जोड़ अपि बराबर वृक्षेपि। फिर देखिए कैसे तोड़ेंगे, वृक्षे जोड़ अपि, वृक्षे, वृक्षे जोड़ अपि, वृक्षे जोड़ अपि, वृक्षे जोड़ अपि, वृक्षे जोड़ अपि। ठीक। यह आपका
पूरा हो गया स्वर संधि का अभ्यास आज से। कल से हम आपको व्यंजन संधि पढ़ाएंगे। जितना हम स्वर संधि आपको पढ़ाए हैं उसको अच्छे से दोहराइए, पढ़िए। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से हमसे पूछिए। अपनी पढ़ाई को निरंतर बनाए रहिए। धन्यवाद।